जंग सिर्फ सरहदों या मैदानों में नहीं लड़ी जाती। जंग का सबसे बड़ा और फैसला कुन महाद या फ्रंट इंसान का जहन होता है, और इस फ्रंट पर गोलियों या मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक अल्फाज होते हैं। हर दौर में जब कोई ताकतवर ऐसा अमल करता है जिसे इंटरनेशनल और अवामी सतह पर जायज करार दिलाना मुश्किल हो, तो वो अल्फाज और इस्तलाहात या टर्मिनोलॉजीज को असर नो तश्कील देकर एक नया बयानिया या नैरेटिव तश्कील देने की कोशिश करता है। हमारी वीडियो इसी नैरेटिव पर कंट्रोल की जंग के मुताल्लिक है, यानी बैटल फॉर नैरेटिव कंट्रोल। जब किसी ताकत पर नस्ल कुशी या दीगर संगीन जराइम के इल्ज़ाम आयद होते हैं, तो वो किस तरह अपने इक़दाम को सेल्फ डिफेंस का नाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। माहिर नफ्सियात इसे फ्रेमिंग कहते हैं। ये वो टेक्निक है जिसमें हुकूमती और मीडिया मशीनरी किसी वाक़े को इस अंदाज में पेश करती हैं कि लोग एक ख़ास नुक्ता नज़र को गैर इरादी या सबकॉन्शियसली तौर पर कबूल कर लें। जब किसी मैदान जंग में शदीद जानी नुकसान होता है, तो बयानिए को कंट्रोल करने वाला फरीक अमूमन 3 बुनियादी और अहम टूल इस्तेमाल करता है। पहला टूल अल्फाज की तब्दीली यानी द वोकैबुलरी स्विच है। ये हकीकत को मुबहम या मशकूक बनाने का पहला कदम है। मिसाल के तौर पर वियतनाम जंग में अमेरिका ने आम वियतनाम के शहरियों की हलाकतों को कोलैटरल डैमेज का नाम दिया ताकि जानी नुकसान की संगीनी कम लगे। इसी तरह फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े में आलमी अदालत में ज़ेर बहस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसराइल ने तमाम अपने ज़ालमाना इक़दामात को सिर्फ सेल्फ डिफेंस की टर्म या इस्तिलाह इस्तेमाल करके असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश की। दूसरा टूल इंसानियत की नफ़ी या डीह्यूमनाइजेशन है। इस टेक्निक में दुश्मन को एक इंसान की बजाय एक ख़तरा, एक बुराई या जानवर के तौर पर पेश किया जाता है। पहली जंग अज़ीम में जर्मन फौजियों को हंस कहकर जानवरों से तशबीह दी जाती थी अलाइड पावर्स की जानिब से, ताकि इनके खिलाफ तशद्दुद को और अपने ज़ालिमाना इक़दामात को अखलाकी जवाब फराहम किया जा सके। 21वीं सदी की जंगें जैसे अफ़गानिस्तान, इराक और ईरान के खिलाफ अमेरिका और मगरबी ममालिक के इक़दामात और जंगों में मुखालफीन को अमेरिका, यूरोप और इसराइल ने एकतरफा तौर पर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया, जिससे इनकी इंसानी और सियासी वजूद का इनकार या नफी कर दी गई। तीसरा टूल अखलाकी मसावात या मोरल इक्विवेलेंस है। अपने शदीद और गलत इक़दामात को जायज़ ठहराने के लिए ये दलील देना कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं या हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद वहाँ फौजी मुदाखलत को एक वसी तर आलमी जंग बुराए दहशतगर्दी या इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के फ्रेम में डाल दिया गया, ताकि इन नाम नहाद दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम इक़दाम को अखलाकी तौर पर दुरुस्त साबित किया जा सके पूरी दुनिया के सामने। और यहाँ हैरानगी की बात यह है कि वो तमाम दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान ही होते थे, लेकिन ये पुरानी टेक्निकें अब सिर्फ हुकूमती प्रेस रिलीज तक महदूद नहीं, बल्कि इस जंग का एक मैदान आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी की स्क्रीन्स भी हैं। ये मैदान है मीडिया वॉरफेयर का, जहाँ सिर्फ अल्फाज की हेरा फेरी नहीं हो रही, बल्कि हक़ाइक़ को छुपाने और अवामी तासुर और राय बदलने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब हकीकत स्क्रीन पर जाहिर है, तो ये प्रोपोगेंडा मशीन्स किस मकसद के लिए चलाई जा रही हैं? अल जज़ीरा की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा की जंग के तनाजुर में अमरीकी अवाम में अपना अवामी इमेज बेहतर बनाने के लिए 3 अमरीकी पब्लिक रिलेशंस या PR कंपनियों की खिदमत हासिल की हैं। इनका मकसद अमरीकी अवाम, खासतौर पर नौजवानों और क्रिश्चियन कम्यूनिटी में गजा की जेनोसाइड की वजह से मगरबी ममालिक में इसकी खोई हुई हमायत और साफ इमेज को बहाल करना है। ये सब फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग्स में रिकॉर्ड है। इन 3 कंपनियों में शो फेथ बाय वर्क्स, क्लॉक टावर एक्स और ब्रिजिट पार्टनर्स शामिल हैं। हर एक कंपनी अपनी ख़ास और एक अलग स्ट्रेटजी पर काम करती है। जैसे पहली कंपनी शो फेथ बाय वर्क को क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए
32 करोड़ डॉलर का ठेका दिया गया है। इनकी हिकमत अमली इंतहाई खतरनाक है। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनका मंसूबा अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी जियो फेंसिंग मुहिम को चलाना है, यानी क्रिश्चियन इदारों के लोगों को टारगेट करना है। वो एक अक्टूबर 7 एक्सपीरियंस नामी मोबाइल ऐप ही तैयार कर रहे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले को VR हेडसेट के जरिए दिखाया जाएगा लोगों को। इनका मकसद फ़लस्तीनियों को इंतहा पसंद और दहशतगर्द के तौर पर पेश करना है और इसराइल के लिए मुस्बत ताल्लुकात या पॉजिटिव रिलेशन और पॉजिटिव इमेज को फ़रोग़ देना है। दूसरी कंपनी क्लॉक टावर एक्स है। इसका सबसे जदीद मैदान जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका हदफ जेन ज़ी और सबसे अहम बात AI मॉडल्स जैसे ChatGPT, जेमिनी और ग्रोक हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कंपनी रैग पॉइजनिंग नामी एक टेक्निक इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है कि AI मॉडल्स में इसराइल के हक में वेबसाइट और सोशल मीडिया मवाद या डेटा कई बरमार कर देना, ताकि इन मॉडल से इसराइली बयानिए के हक में नताए जाएँ, क्योंकि ये सारे AI मॉडल्स इंटरनेट पर मौजूद डेटा पर ट्रेन होते हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी कतर के माहिर मार्क ओवन जोन्स ने कहा कि इसका मकसद हक़ाइक़ को बिगाड़ना और गजा में होने वाले वाक़यात को मशकूक बनाना है, जिसके सबसे अच्छी मिसाल पैलीवुड या गजावुड जैसी तंज़िया टर्म है, जिसमें फ़लस्तीन और गजा पर इसराइली मज़ालिम की जो वीडियोज़ दुनिया के सामने आती हैं, उन्हें ये टर्म इस्तेमाल करके झूठा कहा जाता है या साबित किया जाता है। जैसे इसराइल ने 1948 से आज तक चंद छोटी बस्तियों से 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैलाव खुद ब खुद ही हो गया है इसराइल का। तीसरी कंपनी ब्रिजिस पार्टनर है, जो अमरीकी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज़ को भारी रकम अदा करेगी और इनका नाम भी राज में रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हर इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए तकरीबन $7,000 दिए जाएंगे, यानी हज़ारों डॉलर लेकर इसराइल की हिमायत में पोस्टें की जाएगी। इसराइल की ये PR मुहिम एक बात साफ कर रही है कि जंग का फैसला सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि आपके जहन, मोबाइल्स और कंप्यूटर स्क्रीन पर हो रहा है। वो लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि गजा की तबाही को 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद एक रद्देमल के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन इसराइल 1948 से फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म कर रहा है, इसकी छोटी सी मिसाल यूनिसेफ की मई 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें 50,000 से ज़ायद बच्चे इसराइली हमलों की वजह से हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। बाकी मर्द और औरत की हलाकतें और कितने हलाक हुए हैं वो इसके अलावा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोपेगेंडा के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर मगरबी ममालिक में इस ज़मीनी हकीकत को बदल सकते हैं जो दुनिया के सामने आ चुकी है। हर दौर में ताकतवर ने तारीख को अपने हक में करने की कोशिश की है और ये काम ज़ुबान के ज़रिए किया जाता है। एक लफ्ज़, एक फ़िक्रा हकीकत को बदल सकता है। हमारा सबसे बड़ा दिफा अक़ल और तनकीदी सोच है। अगली बार जब आप कोई ख़बर या हुकूमती बयान सुनें या देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये देखें कि किस तरह कहा जा रहा है, और सबसे अहम जो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे उन पर तवज्जो दें। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।